अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आपका उस्ताद उबैद अहमद ख़ान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक जो है सिलेक्शन की है और उस टॉपिक का ताल्लुक़ वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो लास्ट हमारा सीरीज़ चल रही थी इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। हमने बहुत अच्छी आपको जो है एक वीडियो बनाकर दी थी और आज का जो बेसिकली हम उसी को हम जो है वो आगे जो है वो बढ़ाएंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिंक्ड है और वो बेसिकली केमिस्ट्री ऑफ मीथेन। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के आप ऊपर देखें तो आपको एक आई का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर जाएंगे तो आपको इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो मिल जाएगी। उसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आज के हम टॉपिक की बात करें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की व्यू से अगर हम इसको देखें तो ये टॉपिक बहुत अहम है और ये सबसे बेसिक केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें वहाँ पर जो है ये केमिस्ट्री को लाजमी डिस्कस करना पड़ता है। अगर आप याद करें, मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी, एक मैंने आपको के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे क्लासीफाई होते हैं, तो वहाँ पर मैंने आपको जो है वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में भी बताया था। तो बेसिकली आज हम जो है वो पहला जो है हमारे पास जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है यानी अल्केन जिसको हम बोलते हैं, उसका पहला मेंबर पढ़ने जा रही है यानी मीथेन। और आज की वीडियो में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे पास आज की वीडियो के अंदर जो है हम आपको बहुत डिटेल के अंदर मीथेन को डिस्कस करने वाले हैं कि मीथेन का इंट्रोडक्शन क्या है, मीथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, मीथेन को हम लेबॉर्ट्री में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और मीथेन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और मीथेन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फिर इन एंड हम आप मीथेन के यूजेस डिस्कस करेंगे। अच्छा, इससे पहले अगर मैं लास्ट वीडियो की बात करूं तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि हमारे पास जो है जो अल्केन होता है इसका फर्स्ट मेंबर जो होता है वो मीथेन होता है। तो बेसिकली मीथेन को अगर आप देखें, अगर मीथेन के बारे में आप मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछूं कि मीथेन के बारे में आप क्या जानते हैं, तो एक चीज़ तो अभी आपको पता चली कि मीथेन इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली। तो मीथेन अल्केन फैमिली का पहला मेंबर है। और उसी के साथ स्टूडेंट्स आप ये भी जानते हैं कि इसका जो जनरल फार्मूला होता है अल्केन का वो होता है CnH2n+2। अगर हम इस n की जगह पर 2 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास जो है वो जो फार्मूला सिंप्लीफाई कर कर आता है वो बन जाता है CH4। ये आपको ईजिली हम इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियो में होमोलोगस सीरीज़ और जब स्ट्रक्चर बनाना सिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मीथेन का बेसिकली फार्मूला होता है CH4। C यहाँ पर कार्बन है, H यहाँ पर हाइड्रोजन है, इन रेशो ऑफ 1:4। अब मीथेन गैस की केमिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो है बताता हूँ कि मीथेन गैस या कोई भी पढ़ रहे हो आप उसको अपनी ज़िंदगी में आप यूटिलाइज़ करो। अब जो मीथेन गैस आप जिसको जानते हैं, ये मीथेन गैस बेसिकली जो है ये इसको मार्श गैस भी कहा जाता है और पाकिस्तान में ये सुई गैस के मुकाम पर 1952 में बलूचिस्तान में जो है ये डिस्कवर्ड हुई, तो लिहाजा इसको हम जो है वो सुई गैस भी बोलते हैं। तो उसके अलावा मीथेन को मार्श गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये उन जगहों पर जो है पाई जाती है जहाँ पर जो है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का डिके होता है, मतलब जहाँ पर जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है गलते हैं, सड़ते हैं, वहाँ पर जो है ये गैस इस्तेमाल वहाँ पर आपको प्रोड्यूस होते हुए दिखेगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे ये स्टोव के अंदर जो हमारे घरों में चूल्हे होते हैं उसके अंदर भी ये होती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स मीथेन गैस का आपको मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया कि मीथेन गैस बेसिकली होती क्या है। और अगर हम बात करें नेचुरल गैस की, नेचुरल गैस का 94% जो है वो मीथेन पर कंसिस्ट होता है। सारी बातें एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ऑन द अदर हैंड हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, तो स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन को अभी हम यहाँ पर ड्रॉ कर भी आपको बताएंगे कि मीथेन का स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली होता है क्या है। स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है और एक कार्बन के अराउंड जो है वो 4 हाइड्रोजन, मतलब कार्बन की जो वैलेंसीज़ हैं वो सेटिस्फाइड हो रही हैं हाइड्रोजन से। और आपको पता है कि अल्केन्स का मीथेन का ताल्लुक अल्केन से है, मीथेन का ताल्लुक अल्केन फैमिली से है, तो लिहाजा अल्केन फैमिली में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। तो लिहाजा आप देख रहे होंगे कि स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो आपको सिंगल लाइन, क्योंकि हमें पता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज़ डिनोटेड बाय सिंगल लाइन,
तो इसको हम सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स इसकी जो ये आप ज्योमेट्री देख रहे हैं, ज़्यादा हर एक की शेप होती है, ऐसे ही जैसे हम इंसानों की सबकी अलग अलग शेप होती है, लिहाजा केमिकल कंपाउंड्स की भी अलग शेप होती है। मीथेन की शेप को केमिस्ट्री में जो नाम दिया गया उसको हम बोलते हैं टेट्राहीड्रल। टेट्राहीड्रल शेप होती है और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है बेटा, इसका बॉन्ड एंगल है 109.5। बॉन्ड एंगल जो है ये बेसिकली जब हम फिजिकल केमिस्ट्री की और मज़ीद बात करेंगे तो जब आपको बॉन्ड एंगल और बॉन्ड एनर्जी से मुतालिक बात बताएंगे। अगर आप देखें तो ये बीच में सेंटर में कार्बन एटम है, उसके अराउंड जो है वो आपके पास 4 हाइड्रोजन एटम जो है वो कनेक्ट हुए हैं। तो अगर कभी भी कोई आपसे पूछे कि व्हाट डू यू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, तो आप सिंपली बोलेंगे मीथेन इज़ अ first member of alkane family in which all valencies of carbon atom is satisfied by single covalent bond। क्योंकि इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, लिहाजा इसमें जो है उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें सैचुरेशन जो होती है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से होती है। उसके अलावा जब हम सेकेंड लेवल पर बात बताते हैं तो हम ये भी बताते हैं कि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि 9th क्लास के बच्चों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब हम सेकेंड लेवल पर भी ये टॉपिक मौजूद है तो हम बताते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। ये अगर 9th क्लास के बच्चे ये बात ना भी लिखें तो उनके मार्क्स नहीं कट होंगे, लेकिन ये फर्स्ट सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट समझ रहे होंगे क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर की क्लास के अंदर हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक पढ़ा है, तो आपको पता होगा हाइब्रिडाइजेशन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। तो मीथेन के अंदर जो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp3। sp3 हाइब्रिडाइज होता है, ये आपको पता भी होना चाहिए फॉर MCQs। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ मीथेन की। मीथेन को हम लेबोरेटरी में कैसे बना सकते हैं। बेसिकली अगर हम मीथेन की बात करें तो मीथेन को जो पहला स्टेप हमें हमारी टेक्स्ट बुक देती है वो मेथड है फ्रॉम सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का फार्मूला आपको पता है CH3COO एसीटेट को बोलते हैं और Na जो है सोडियम, तो सोडियम एसीटेट का जब हम रिएक्शन कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बोलते हैं या जिसका फार्मूला होता है NaOH, तो आप देख सकते हैं कि जब ये इन दोनों को रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास मीथेन और सोडियम कार्बोनेट यानी सोडा ऐश आपके पास मिल जाता है। याद रखिएगा ये पहला मेथड है जिसके ज़रिए हम मीथेन को ईजिली बना सकते हैं लेबोरेटरी में। दूसरा मेथड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन, ये भी क्लास सेकेंड के बच्चे ज़्यादा अच्छे जानते हैं कि अल्काइल, मैग्नीशियम और हैलाइड, इन तीनों को अगर हम ज्वाइन करते हैं मैग्नीशियम के बॉन्ड के साथ तो ये बन जाता है ग्रिग्नार्ड रीजन। इसके ऊपर भी हम अपकमिंग वीडियो बनाएंगे। अच्छा, 9th क्लास के बच्चों को ये ऐसा हम समझा देते हैं कि सॉरी कि मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड की जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, याद रखिएगा बच्चों कभी भी केमिस्ट्री में लफ्ज़ हाइड्रोलिसिस का मतलब तो समझ जाइएगा कि हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें वाटर की ब्रेकडाउन हो रही है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और लाइसिस बोलते हैं ब्रेकडाउन को। तो होता क्या है, यहाँ पर एक रिएजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट ज़्यादा अच्छा समझ रहे होंगे कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। जब हम इसके हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, वाटर की ब्रेकडाउन करवाते हैं, तो हमारे पास मीथेन गैस मिल जाती है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको ये 2 मेथड्स बताए जो कि हमें केमिस्ट्री जो है वो देती है। पहला मेथड क्या है, फ्रॉम सोडियम एसीटेट, कि किस तरीके से हमने सोडियम एसीटेट का रिएक्शन करवाया और हमें मिल गया मीथेन गैस, और दूसरा रिएक्शन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास थर्ड रिएक्शन मीथेन को लैब में प्रिपेयर करने का वो है बाय द रिडक्शन ऑफ मिथाइल आयोडाइड। मिथाइल आयोडाइड जिसका फार्मूला क्या होता है CH3I। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, वो रिड्यूस हो जाता है, और जब मिथाइल आयोडाइड रिड्यूस हो जाता है तो वो आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, मीथेन गैस में। तो हम बात कर रहे हैं तीसरे मेथड की कि जिसके ज़रिए हम मीथेन गैस को बना सकते हैं लेबोरेटरी में। ओके स्टूडेंट्स, ये बेसिकली जो मेथड है इसके 2 पार्ट्स हैं, मतलब पार्ट ए और पार्ट बी। तो हम देखते हैं कि पार्ट ए में हमें क्या बोला जा रहा है। पार्ट ए में होता ही क्या है, पार्ट ए में देखिए रिडक्शन दोनों में हो रही है, पार्ट ए में भी पार्ट बी में भी। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब होता है न्यूली बॉर्न, मतलब जो बिल्कुल पैदाइशी, बिल्कुल नो मौलूद जो हाइड्रोजन गैस होती है जो एट द टाइम ऑफ रिएक्शन बनती है उसको हम बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। उसका रिएक्शन हम जब मिथाइल आयोडाइड के साथ करवाते हैं, फार्मूला सही कर लीजिएगा, ये मिथाइल आयोडाइड का CH3 के बाद I लगा दिएगा आयोडीन का। तो जब हम रिएक्शन करवाते हैं, ये ब्रैकेट में हाइड्रोजन तो है, इसको बोलते हैं हम नेसेंट हाइड्रोजन। जब हम होता क्या है, होता यह है कि हाइड्रोजन जो है वो शिफ्ट हो जाता है एक, और एक हाइड्रोजन आयोडीन को ले जाता है तो हाइड्रोजन आयोडाइड बना लेता है।
ओके, बी है बाय द कैटालाइटिक रिडक्शन ऑफ। कैटालाइटिक रिडक्शन का मतलब है कि यहाँ पर कैटालिस्ट यूज हो रहा है। कैटालिस्ट का मतलब क्या है? कैटालिस्ट आर दो सब्सटेंसेस विच स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन, मानी जो स्पीड बढ़ा दे रिएक्शन की। अब आप देखें दूसरे वाले रिएक्शन के अंदर उन्होंने क्या करा, हम लैब में जो प्रैक्टिकल हुआ उसमें क्या हुआ कि उसमें नेशन हाइड्रोजन इस्तेमाल नहीं हुई, उसमें सिंपली हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल हुई और बिल्कुल वही वाला आपके पास क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। तो इस तरीके से हमारे पास तीसरा मेथड हमने पढ़ लिया कि जिसके दो स्टेप थे। आप नेशन हाइड्रोजन भी इस्तेमाल कर सकते हो और आप साथ साथ क्या इस्तेमाल कर सकते हो, आप जो है वो कॉमन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अगर हम देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, देखिए प्रॉपर्टीज़ दो तरह की होती हैं केमिस्ट्री में। किसी भी कंपाउंड की हम प्रॉपर्टीज़ को दो में डिवाइड करते हैं, एक फिजिकल और एक केमिकल। फिजिकल में कि भाई वो फिजिकली तौर पर वो किस तरीके की है। अगर मैं मीथेन की बात करूं फिजिकली वो कैसी है, तो बेसिकली ये एक कलरलेस गैस है, ये हमें नहीं दिखती है, ये ऑर्डरलेस गैस है, मतलब इसकी कोई भी आपको स्मेल नहीं है, बेबू है अगर इसको हम कहें तो। और उसके बाद नॉन पॉइजनस है, मतलब जहरीली नहीं है। उसके अलावा ये पानी में थोड़ी सी हल पजीर होती है, और कितनी हल पजीर होती है कि अगर आप 100 ml पानी के अंदर जो है वो 100 ml वाटर के अंदर आप डिज़ोल्व करोगे, ओनली 5 ml ऑफ मीथेन, मतलब आप देख लीजिए कितनी स्लाइटली बहुत कम जो है ये पानी में सॉल्यूबल होती है। उसके अलावा बच्चों आपने मीथेन का स्ट्रक्चर देखा है, तो मीथेन एक सिमेट्रिकल है। याद रखना सिमेट्री का मतलब क्या होता है, जिसकी एक शेप होती है। तो मीथेन का मॉलिक्यूल की एक शेप होती है और ये नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर का लफ्ज़ यहाँ पर आ जाए, याद रखना। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली नॉन पोलर इन नेचर, यानी ये पानी में डिज़ोल्व नहीं हो सकते, ये पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं हो सकते। अब बात कर रही है कि मीथेन हवा से भारी है या हल्की है, तो बच्चों मीथेन जो है वो हवा से बहुत लाइट है, बहुत ज़्यादा हल्की है। वैन लिक्विफाई इट इज़ लेस डेंसर देन वाटर, मतलब जब इसको हम जो है लिक्विफाइड करते हैं, गैस को हम लिक्विड में जब लेकर जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डेंसर होती है। अब बात करते हैं कि व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टीज़ हमारे पास दो तरह की होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं, अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको अगर हम देखें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेसिकली आप मीथेन की अगर डिस्कस करें तो मीथेन के रिएक्शंस बहुत कम हैं। मीथेन क्योंकि सैचुरेटेड होता है, मीथेन इसलिए अनरिएक्टिव होता है। अगर कभी कोई आपसे पूछे कि मीथेन रिएक्शन क्यों कम देता है या मीथेन इतने ज़्यादा रिएक्शन क्यों नहीं देता, अभी भी आप देखिएगा दो रिएक्शन पढ़ेंगे, हम आपको दो रिएक्शन ही बताएंगे, लेकिन मीथेन इतने ज़्यादा रिएक्शन क्यों नहीं देता। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास पहला रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, याद करें मैंने आपको एक और वीडियो आपको बताई थी इस रिएक्शन के लिए। मैं आपको ये एक आप ऊपर ऑप्शन देखेंगे आएगा, तो उसमें एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन की वीडियो होगी, वो भी आप लाजमी जाकर देखें। ये हैलोजिनेशन रिएक्शन बहुत डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। हैलोजिनेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है एडिशन ऑफ हैलोजिन। याद रखिएगा हैलोजिन का मतलब होता है, हैलो बोलते हैं सॉल्ट को, जिन बोलते हैं प्रोड्यूसर को। तो मेंबर ऑफ ग्रुप 7 थे इन द पीरियोडिक टेबल आर नोन एज हैलोजिन्स। तो हैलोजिन्स को अगर हम मीथेन में ऐड करवाते हैं, द रिएक्शन द प्रोसेस इज नोन एज हैलोजिनेशन रिएक्शन। ये भी यही बात लिखी हुई है। अब हैलोजिनेशन रिएक्शन इज़ अ टाइप ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अगर आपको रिएक्शन की टाइप्स आपको नहीं पता है तो मैंने इस पर भी वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो भी जाकर आप सर्च कर देख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन बाय सर उबैद। ओके, जब हम मीथेन, अच्छा ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर ये अक्सर एग्जामिनर आपको सिर्फ ये रिएक्शन पूछ लेता है शॉर्ट के अंदर, मतलब पूरी केमिस्ट्री ऑफ मीथेन वो पूछता भी नहीं, सिर्फ ये रिएक्शन आपको वो पूछ लेता है। ओके स्टूडेंट्स, तो होता क्या है, होता बेसिकली ये मैं आपको बता दूँ, ये डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप वो आई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो वीडियो आ जाएगी। ये मीथेन का एक क्लोरीन एक मीथेन के हाइड्रोजन से रिप्लेस होता है और मुख्तलिफ किस्म के जो है वो आपके पास क्या बनी हुई होती हैं, प्रोडक्ट्स बनी हुई होती हैं। पहली प्रोडक्ट क्लोरोमीथेन है, डाई क्लोरोमीथेन है, फिर ट्राई क्लोरोमीथेन है जिसको हम CH-Cl3 को क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, और देन इन लास्ट टेट्रा क्लोरोमीथेन आपके पास मौजूद है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये बहुत डिटेल में वीडियो देखनी है तो आपको उधर जाना होगा, क्योंकि उधर मैंने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई हैं। ओके, लेकिन मैंने फ़िलहाल इस वीडियो में भी आपको जो है वो ये समझाया है कि किस तरीके से जो है वो मीथेन का एक हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट होता है एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ, और
एक मीथेन का समझे, इस तरीके से समझे कि एक क्लोरीन जो एक मीथेन का जो हाइड्रोजन है उसकी जगह पर वो हट जाता है, उसकी जगह पर एक क्लोरीन मॉलिक्यूल आकर लग जाता है, और वो जो क्लोरीन हाइड्रोजन हटता है वो दूसरे वाले क्लोरीन के पास चले जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास एक पूरा मैकेनिज्म बनता है। द प्रोसेस इज जनरली कॉल्ड सब्सटीट्यूशन, क्योंकि हम हैलोजिन को ऐड करवा दें तो लिहाजा हैलोजिनेशन। अब मैंने अपनी वीडियो में हैलोजिन कौन सा ऐड करवाया? क्लोरीन। अब आप ब्रोमीन ऐड करवाएंगे, यानी क्लोरीन ऐड हुआ तो उसको बोलेंगे क्लोरीनेशन, लेकिन अब जब आप ब्रोमीन ऐड करवाएंगे तो कहलाएगा ब्रोमिनेशन। लेकिन जब स्टूडेंट्स आप ऐड करवाएंगे फ्लोरीन तो ये कहलाएगा फ्लोरीनेशन। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूरे रिएक्शन जो मीथेन के होते हैं ये सनलाइट की मौजूदगी में होते हैं, लिहाजा हम इसको जो है वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में होते हैं और क्योंकि इसके अंदर फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं। फ्री रेडिकल्स की वजह से जो है वो, ये हमेशा याद रखना बात कि ये इतना इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इतना इम्पोर्टेंट रिएक्शन है कि आप इसको हम 4 स्टेप में डिवाइड कर देते हैं। पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है हमारे पास कि इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, सही है, फिर प्रोपेगेशन, फिर टर्मिनेशन। ये क्लोरीन क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये दोनों अलग हो जाते हैं। फिर एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल मीथेन के साथ रिएक्शन करता है और एक हाइड्रोजन ले आता है, HCl बन जाता है, और फिर वो एक क्लोरीन मीथेन के साथ आकर जुड़ जाता है। फिर ये रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है और इस तरीके से जो एक प्रोडक्ट आती है हम उसको दोबारा उसकी हेलोजिनेशन करवाते हैं तो हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स मिलती हैं। अगर आपको ये प्रोसेस और अच्छी तरीके से सीखना है और डिटेल में सीखना है तो आपको वो आई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको समझाई कि हमारे पास पहली और इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीथेन क्या है? सब्स्टिट्यूशन। याद रखिएगा, मीथेन लेस रिएक्टिव होता है, ये इतने ज़्यादा रिएक्शन नहीं देता, लिहाजा इसके इतने सारे रिएक्शन है भी नहीं। हमने एक रिएक्शन पढ़ लिया सब्स्टिट्यूशन, तो ये दूसरा रिएक्शन होगा जो कि यहाँ पर गलत लिखा हुआ बी होना चाहिए, और वो दूसरा रिएक्शन आपके पास कौन सा है? कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन का मतलब क्या है? आप किसी भी चीज़ को एयर में जलाइए, आप हवा में उसको जो है उसको रिएक्शन करवाते हैं, हवा जिसका फार्मूला क्या होता है? O2। तो स्टूडेंट्स, जब आप याद रखिएगा किसी भी हाइड्रोकार्बन को आप जब बर्न करवाते हैं इन ईयर, तो याद रखिएगा वो एक चीज़ तो कांस्टेंट देता है, और वो कांस्टेंट चीज़ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कभी भी आप कोई सा भी हाइड्रोकार्बन ले लें, आप इथेन ले लें, आप इथीन ले लें, आप इथाइल ले लें, जब भी किसी की हाइड्रोकार्बन की कंबस्शन करवाएंगे, उसको हवा में जलाएंगे, तो एक प्रोडक्ट तो आपके पास कांस्टेंट है, और वो प्रोडक्ट क्या है आपके पास? वो प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली अगर हम इसकी इक्वेशन देखें तो इसकी इक्वेशन भी कुछ बिल्कुल इस तरीके से होगी कि CH4 यानी मीथेन का रिएक्शन एयर के साथ हो रहा होगा O2 टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें उसके साथ वाटर यानी स्टीम मिल रही होगी जो कि वाटर की गैसियस फॉर्म है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास अब इक्वेशन आ चुकी है तो इक्वेशन हमारे पास क्या है कि CH4 यानी मीथेन प्लस ऑक्सीजन गैस जब हमने हवा में जलाया, बैलेंसिंग के लिए 2 लगा हुआ ये, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट, जब भी आप केमिकल इक्वेशन लिखें तो उसको बैलेंस करके लिखें। अगर आपको बैलेंस करना नहीं आती तो मैं दोबारा रिकमेंड कर दूंगा कि मैंने बैलेंस इक्वेशन के ऊपर बहुत अच्छी वीडियो बनाई, एक ट्रिक के साथ बैलेंस इक्वेशन कैसे करें, तो वो हमने करीब है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी कि मीथेन के पास सिर्फ 2 ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अल्केन्स के पूरे मेंबर्स के पास सिर्फ 2 ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होते हैं इस वजह से। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, अगर मिसाल के तौर पे यूजेस की बात करें, याद करें मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कुछ बताई थी बातें कि मीथेन गैस के आप जो यूजेस हैं या मीथेन गैस का जो पार्ट है हमारी ज़िंदगी में, आप उससे कभी भी डिनाई नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है, मीथेन वो गैस है जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं एज अ डोमेस्टिक फ्यूल, तो आप इससे, और दूसरी बात ये है कि हाइड्रोकार्बन कोई सा भी हो वो आपके पास सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ फ्यूल है। उसके अलावा मीथेन गैस को आप मिथेनॉल, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने में भी मीथेन गैस यूटिलाइज होती है। मीथेन गैस को आप मेथनॉल बनाने में इस्तेमाल कर सकते हो, कार्बन ब्लैक मतलब जो कार्बन पेपर बनता है, और फिर कार्बन पॉलिशेज जो शू पॉलिश होती है उसके अंदर भी कार्बन पाया जाता है यानी मीथेन पाया जाता है। उसके अलावा मैंने आपको जैसे बताया
कि ये एनर्जी की बहुत अच्छी सोर्स है, मतलब इलेक्ट्रिक पावर जो होती है ये उसको जनरेशन में बहुत हेल्प करती है मीथेन। अगर आप देखें तो हमारे जो जनरेटर होते हैं वो बेसिकली जो है वो गैस से अक्सर चल रहे होते हैं, तो ये इसकी बहुत अच्छी मिसाल है। उसके अलावा मैंने आपको पहली बात बता दी कि ये जो है नेचुरल गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूंट होता है। मतलब एमसीक्यूज़ वाली बातें बहुत सारी है कि मीथेन इज़ वाई मीथेन, मीथेन के और नाम क्या है, मीथेन इज़ आल्सो नोन एज मार्श गैस। द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ नेचुरल गैस क्या है, तो वो भी आपके पास क्या है, द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ नेचुरल गैस इज़ मीथेन। तो ये मीथेन जो है वो 95 to 94% आपके पास जो है वो नेचुरल गैस में होती है। मेन कॉन्स्टिट्यूट मतलब जिससे वो बन रही है। उसके अलावा मीथेन इज़ अ वेरी पावरफुल ग्रीन हाउस गैस। एक ग्रीन हाउस सिस्टम आपने पढ़ा है, तो उस ग्रीन हाउस सिस्टम की जो पावरफुल गैस है वो मीथेन है। तो स्टूडेंट्स, यही थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिएगा, जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।